चंदनवा के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जी चंदनवा बुरी तरह से फंस गया। चंदनवा के पता चल गया आज से 3 दिन पहले से जी कि हम एक वीडियो बनाए तो मेरे एथी में कितना वीडियो बना और उसको देखा भी है और उसको मिर्ची लग गया। जी ये देखिए हम अपने बहन बना को समझाए तो मेरी माँ बेटी हमको गाली दे रही है। ओ तुझे रब ने बनाया किस लिए बनाएंगे क्या नहीं रील्स? किसी कुत्ता बिलाई मौका के भौंकने से हम अपना करियर क्या खराब करेंगे? हम अपना रील्स बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। चप्पल के थापड़ के जवाब में चप्पल मिलेगा। जी हाँ, वो थापड़ मारेगा ना तो उसको हम चप्पल मारेंगे। जी तो देखे रंजना किन्नर है एक, जी रंजना यादव, जी वो किन्नर के पास भी कॉल किया तो इसके मुंह पे थूक के वो किन्नर फोन काट दे। बताइए कि इसका चाल चलन कैसा है कि जब किन्नर इसको जूता से मारी। तुमको एक बार नहीं, तुम्हारे हर 100 दामाद के माध्यम से तुमको हम चेतावनी दिए हैं कि तू ये वीडियो डिलीट कर दे, उसी में भला है। अगर वीडियो डिलीट कर रहा है, अगर अच्छा बना रहा है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खोज खबर भोजपुरी। अभी हम लोग वायरल गर्ल मुस्कान सिंह के पास में हैं और यहाँ पे 3-4 दिन से लगातार विवाद हो रहा है चंदन उपाध्याय को लेकर, जो अभद्र अभद्र गालियाँ दे रहा है इनको। और आइए इन्हीं से जानते हैं क्या चंदन उपाध्याय गाली दे रहा है। वो गाली नहीं, मतलब गंदा गंदा बात का यूज कर रहा है, जी जिसमें हम थे ही नहीं उस दिन घर पे। मेरी मम्मी से बात हुई, एडिटिंग करके मेरा डाल दिया वो। जी अच्छा, वो जो बता रहा है कि 10 गो बिछाना पर ऐसे, उसके बारे में क्या कहिएगा? जी, पहले तो नमस्ते सबको। जी और वो क्या बोलेगा, वो खुद अपने बहन को 10 बिछाना सुलाया है। जी कोठा उसको बहुत ज्यादा याद रहता है, कोठा उसको बहुत ज्यादा याद रहता है। वो हर वीडियो में देखिएगा कोठा के नाम जरूर लेगा, जी क्योंकि उसका पैदाइशी कोठे पर ही हुआ है। जी और उसको ये चीज का भी बहुत शौक रहता है कि 10 के पास सोइएगा तभी कुछ काम मिलेगा, या रील्स बनाइएगा, या हीरोइन बनिएगा, कुछ करिएगा। और एक चीज और याद रहता है उसको, 10 बच्चा गिराने के बादे में आपको कुछ काम मिलेगा। जी तो वो अपने बहन को शादी से पहले हम जब पता लगाए उसके बारे में, जी तो लोग बोला 50 आदमी को वो तो पहले उसका पैदाइशी कोठा का है, वो जी कोठे का ही है, पैदाइशी है उसका कोठा का है। जी और 50 आदमी को अपने बहन के पास सुलाया था। उसके बाद में वो उतना 1 लाख फॉलोअर्स पाया। जी और वो अपने टीआरपी जब पाना है तो किसी के बारे में भाड़ा बुरा बोल के टीआरपी पाते हो तो अपने बेटी के मतलब डायरेक्ट शोषण करो ना। बाप रे बाप, एक दिन में 10 मिलियन चलेगा और 10 लाख फॉलोअर्स एक दिन में हो जाएगा। जब तुमको यही करना है तो अपने बेटी के साथ शोषण करो। देखो तुमको कितना टीआरपी मिल रहा है और कितना कर रहा है। चंदनवा तुमको एक बार नहीं, तुम्हारे हर 100 दामाद के माध्यम से तुमको हम चेतावनी दिए हैं कि तू ये वीडियो डिलीट कर दे, उसी में भला है। अगर वीडियो डिलीट कर रहा है, अगर अच्छा बना रहा है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। हम फिर कर रहे हैं कि तू समझ जा, नहीं तो तुमको हम समझाएंगे। क्योंकि वीडियो से पहले उसको हम बोले थे का भैया और जी, ऐसे बोले थे। लेकिन ना वो भैया के लायक था और ना जी के लायक था। वो तो था शुगर के खोबाड़ी के, कोठा के पैदाइशी, गंदा खून। उसको क्या फर्क पड़ता है कि कौन हमको भैया बोलता है और कौन हमको चप्पल से मारता है और कौन हमको जूता से मारता है। वो भड़ुआ है, हेता केस लगता है, हिजड़ा है वो। अच्छा, नाम से तो वो पंडित जी हैं चंदन उपाध्याय, क्या कहिएगा? पंडित जी है? जी ये तो हमको आपके मुंह से पता चल रहा है कि वो पंडित जी है। हम तो पहले से समझते थे कि वो हिजड़ा है। नाम के से पता चल रहा है। नाम से जी हमको लगा कि मतलब ऐसे हिजड़ा को ऐसे बोला जाता है। जी क्योंकि एक वीडियो देखे, रंजना किन्नर है एक, जी रंजना यादव, जी वो किन्नर के पास भी कॉल किया तो इसके मुंह पे थूक के वो किन्नर फोन काट दे। बताइए कि इसका चाल चलन कैसा है कि जब किन्नर इसको जूता से मारी, एक ऑर्केस्ट्रा वाली चप्पल से मारी, तभी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। कभी पवन सिंह को गाली देता है, कभी खेसारी भैया को टारगेट करता है, कभी करता है, कभी अक्षरा सिंह। चलिए मुस्कान जी से बात करते हैं। मुस्कान जी, चलते चलते क्या कहिएगा चंदन उपाध्याय को लेकर और अपने रील्स के करियर को लेकर? हम यही बोलेंगे, मेरा तो मिलियन में है, जी, पूरा उसके वीडियो लिए वायरल मतलब हो जा रहा है। जी, सब दर्शकों के प्यार से, सपोर्ट से, दुलार से इतना आगे बढ़ गए हम। जी अच्छा, चंदन उपाध्याय के बारे में अपने दर्शक से क्या कहिएगा? हम वही बोलेंगे, जहाँ दोगला के चौदह मिलेगा ना, वहाँ एक बार हमको बता दीजिएगा। जी इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे। ये चप्पल देख रहे हैं, चप्पल, इसी चप्पल से मारेंगे आपको, ये चप्पल से।
देखिए इसमें हिल्स भी है, ज्यादा चोट लगेगा, टूटेगा भी नहीं। और ये लेकिन तुम्हारा मुंह जरूर टूट जाएगा। तो आगे क्या करना है? आगे रील्स बनाते रहना है या स्टॉप? बनाएंगे क्या नहीं रील्स? किसी कुत्ता बिलाई मौका के भौंकने से हम अपना करियर काहे खराब करेंगे? हम अपना रील्स बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। साफ सुथरा बनाते हैं, बनाएंगे, आगे भी बनाएंगे। बनाते रहेंगे। आपके कहने का अनुसार मौगा है? हाँ। जी, कैसे मौगा है? बड़ा बड़ा बाल रखता है, वो मौका नहीं है तो कथी है? और लवंडा है वो। लवंडा नहीं रहता तो फेस टू फेस आके बात वही नहीं ना। चलिए, आप लोगों का मुस्कान जी और चंदन उपाध्याय के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।